अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको अपने कुछ वेजिटेबल्स की अपडेट और अपने रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावर जो हैं वो खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर ब्लूमिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। बहुत अर्ली मॉर्निंग इनके फ्लावर जो है वो खिलना शुरू हो जाते हैं। 5 बजे के करीब इनके फ्लावर जो हैं वो ओपन होते हैं और जैसे ही 7 से 8 बजे का टाइम आता है तो ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो ये अर्ली मॉर्निंग के इसके फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से कलर मेरे गार्डन में दोबारा से ऐड हुए हैं। ये लाइट सा ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, और वाइट कलर और लाइट सा पर्पल कलर है। तो लास्ट ईयर के जो मैंने फ्लावर्स से सीड्स कलेक्ट किए थे वो तो अभी मेरे कलर नहीं निकले, लेकिन ये दोबारा से मेरे पास सीड पड़े हुए थे पुराने ही, तो वही मैंने ग्रो किए हैं। तो उनके जो हैं वो नए कलर जो निकले हैं और मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं। तो वाइट कलर जो था वो पहले मेरे पास नहीं था और इस दफ़ा मेरे पास वाइट कलर के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इनका पैटर्न है, लाइट सा बीच में पिंक का इसका शेड आ रहा है और वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने तोरई का प्लांट लगाया। 2 प्लांट मेरे बचे हैं। सीड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, लेकिन प्लांट मेरे 2 ही बच पाए हैं। तो यहाँ पे अब इनके ऊपर जो मेल फ्लावर्स हैं वो खिल चुके हैं और फीमेल फ्लावर भी इनके ऊपर आए हुए हैं, तो वो भी जल्दी खिलेंगे और इनके ऊपर फिर फ्रूटिंग भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब सीड से कोई भी वेजिटेबल आप ग्रो करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मैंने इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो नहीं की, क्योंकि एक तो मेरी छत बहुत छोटी है, जो मेरी टेरेस है वो बहुत छोटी है, स्पेस नहीं है मेरे पास इतनी, और दूसरा हमारी फैमिली बड़ी है तो हमारी किचन की नीड जो है वो इस तरह से पूरी नहीं होती। तो फिर मैं इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स जो है उनकी तरफ नहीं जाती ग्रो करने की तरफ। तो यहाँ पे बैलून वाइन है, बैलून वाइन के ऊपर भी जो है वो फ्लावर्स अच्छे से खिल रहे हैं। अभी इसके ऊपर बैलून तो नहीं बने लेकिन फ्लावर्स अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा नीम का प्लांट है और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हो गया ये प्लांट। एक ट्री की शेप इसने ले ली है। ये एक मैंने अपने इसमें लगाई हुई है क्यारी में। तो यहाँ पे रेलवे क्रीपर के ऊपर भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। इसका फर्स्ट फ्लावर खिला है और ये मैंने सीड से ग्रो की थी। तो बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। तो अब जैसे जैसे वेदर जो है वो अच्छा होता जाएगा, इसके फ्लावर्स का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये जल्दी बंद हो जाते हैं तेज़ धूप की वजह से। और यहाँ पे सैपरस वाइन है, सैपरस वाइन के भी ब्लूमिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। तो मैंने अभी भी इसके कुछ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए हैं, ताकि विंटर आने से पहले पहले उनके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, रेड और वाइट और पिंक कलर के। मेरे पास जो है ये रेड कलर की है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं 2 कलर और भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत इसके जो फोलिएज है वही बहुत खूबसूरत है इसकी लीव्स का, और जो इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, रेड कलर के टाइनी टाइनी से फ्लावर्स। और इस तरफ आए तो यहाँ पे मेरे सारे परमानेंट प्लांट पड़े हुए हैं। चंपा की ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और यहाँ पे नियॉन जो है कलर की मेरी स्वीट पोटैटो वाइन है, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और बहुत खूबसूरत ये एक कलर ऐड कर ली है मेरे गार्डन में। क्रोटन की भी आप देखिए कितना खूबसूरत शेड है। और यहाँ पे सारे नेंथरा और इस तरह से सारे प्लांट पड़े हुए हैं। और ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट, अब इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई हैं, निकल आई हैं, और इसके ऊपर अब फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट। टाइनी से इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और यहाँ पे मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट, आप देखिए इसके ऊपर कितने सारे बेबी प्लांट बने हुए हैं। साथ में पेंसिल कैक्टस है, जेड के प्लांट लगे हुए हैं और सिलोशिया पे बहुत
इसके ऊपर पेस्ट ने अटैक किया था। मैंने इसको नीम ऑयल का स्प्रे किया तो अब थोड़े से कंट्रोल हुए हैं। तो इस तरह से वेदर चेंज होता है तो बरसात के बाद बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं हमारे प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। तो टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि हमारे प्लांट जो है वो इंसेक्ट से महफूज रहें। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग ग्लोरी और साथ में ये सैपरस वाइन है, अगेन मैंने ग्रो की हुई है। और साथ में वाल्कमेरिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसके पैटर्न। और जो मॉस रोज़ है इसके ऊपर भी जो है वो बर्ड्स आ रही हैं मज़ीद। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोबैको का प्लांट, ये ख़ुद से ही ग्रो हुआ है मेरा प्लांट। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं इसका फ्लावर जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टाइनी सा फ्लावर है इसका। ये स्वीट टोबैको है, तो टोबैको की एक वैरायटी है, तो बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स, लाइट सी इसके अंदर से खुशबू आती है। तो ये प्लांट खुद से ही मेरे गार्डन में 3 साल से ग्रो हो रहा है। खुद ही इसके सीड गिर जाते हैं, मैं इसके सीड भी कलेक्ट नहीं करती, कोई केयर नहीं करती। तो इंशाल्लाह मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सनचाइजिया भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी मैंने कुछ कटिंग भी ग्रो की हैं, तो अभी इसको थोड़ी पानी की कमी की वजह से इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े लटके हुए हैं। तो यहाँ पे जो है करेले की कुछ बेलें मैंने लगाई हैं और इनके ऊपर भी जो है वो फ्रूट्स अब बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे से करेले बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत जो है अच्छा लगता है, वेजिटेबल्स के ऊपर फ्रूटिंग जब आती है। घर की जो वेजिटेबल्स हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं, कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते। तो आप भी ज़रूर अपने गार्डन में कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स लगाते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।